इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी है। ज़राए का कहना है कि तुर्की और कतर के मेज़बानों ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान वफूद से अलग अलग मुलाकात भी की है। आपको अपडेट कर रहे हैं। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि मुसालहतकारों की अलग मुलाकात के बाद दोनों वफूद आमने सामने बैठे। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के कवायद ज़वाबित तय होंगे। तफसील जानते हैं एजाज सैयद से। एजाज, क्या है ताज़ा तरीन तफसील? जी, इस वक्त इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हुकाम आपस में एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। इस मुलाकात से पहले ये जो तीसरा राउंड है, तुर्किया और कतर के जो मेज़बान हैं, इन्होंने दोनों मुल्कों के वफूद से अलग अलग मुलाकात की है, जिसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद आमने सामने बैठे हुए हैं और जो मेज़बान हैं मुसालतकार तुर्किया और कतर के, वो भी मौजूद हैं। आज का जो राउंड है तीसरा, ये इसलिए बड़ा अहम है कि जो पाकिस्तान की शिकायत है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, उसके लिए एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पाकिस्तान ने तजवीज़ दिया था, जिस पर इत्तफाक किया गया था। उसके कवायद व ज़वाबित बाज़ाब्ता तौर पर तय होने हैं। तो आज इस बारे में भी डिलिब्रेशन जारी हैं। जो ही अपडेट होती है उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद, आपने अपडेट किया। एक और अपडेट ये है कि कराची में बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। इजलास में शिरकत के लिए सदर आसिफ अली जरदारी कतर से कराची पहुंच गए हैं। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी से। जी कामरान, बताइए। देखिए, अब से कुछ देर बाद ही बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है। इजलास का एजेंडा 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी का जो भी फैसला होगा उस सिलसिले में इजलास हो रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी कराची पहुंच चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी यहाँ मौजूद हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, इनके अलावा सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला और पंजाब के गवर्नर समेत जो दीगर सीनियर लीडरशिप है, वो भी बिलावल हाउस पहुँचना शुरू हो गई है। इजलास का वक्त 7 बजे है। ज़राए का ये कहना है कि सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर कानून से जो मुलाकात हुई थी, जो तरमीम या जो मुजव्वज़ा जो उनको डॉक्यूमेंट दिए गए हैं पीपल्स पार्टी को, इस पर बात की जाएगी। पीपल्स पार्टी के ज़राए का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो 18वीं तरमीम में जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, ख़ासतौर पर जो माली इख्तियारात थे, उससे मुताल्लिक पीपल्स पार्टी अहम स्टैंड रखती है। जबकि कई ऐसी चीज़ें हैं, ज़राए का ये कहना है कि जिन पर दोनों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में कई बातें हो गई हैं, जिनके मुताल्लिक वो अपनी जो यहाँ मकामी जो लीडरशिप है, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनको एतमाद में लेंगे और इसके बाद कोई फैसला किया जाएगा। ज़राए का ये कहना है कि ये एक खासा अहम इजलास है, पीपल्स पार्टी के लीडर्स कहते हैं, और ये एक तवील इजलास होगा आज का, जिसके लिए तमाम मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के लीडर्स पहुँचे हैं और वो फिर कल सेनेट और फिर उसके बाद कौमी असम्बली में जब 27वीं आईनी तरमीम पेश की जाएगी तो उससे मुताल्लिक जो भी फैसला है वो आज यहाँ बिलावल हाउस में तय किया जाएगा। ठीक है कामरान रजी, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। 27वीं तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों से मुलाकातें। वज़ीर आज़म से MQM, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफूद की अलग अलग मुलाकातें हुई। MQM तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आज़म ने MQM पाकिस्तान के वफ़द को 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया और MQM के बल्दियाती मुसव्वदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी कराई। अलीम खान की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द को भी वज़ीर आज़म ने 27वीं तरमीम पर एतमाद में लिया। काफ लीग के वफ़द ने भी वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की सरबराही में वज़ीर आज़म से मुलाकात की। मुलाकात में मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम भी गलत थी, 27वीं आईनी तरमीम भी गलत है। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत अंधेरे में तरामीम मंजूर कराती है। 26वीं तरमीम में स्पेशल कमेटी में जो मुसवदा हमारे साथ मंजूर हुआ था वो सेनेट में पेश नहीं किया गया था। हम ये कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम भी गलत थी और 27वीं तरमीम भी गलत। ये हमेशा से ये हुकूमत किसी रश में होती है, रात के अंधेरे में उनसे कोई वर्शन लीक हो जाता है और फिर कहते हैं यही हमारा वर्शन है, द नेक्स्ट डे ये करते हैं, क्योंकि यहाँ तो कभी भी डिस्कशन नहीं हुई। बल्कि मैं आपको यह कह रहा हूँ, मैंने फ्लोर ऑफ असम्बली में भी ये कहा था, जो वर्शन हमारे साथ शेयर हुआ था उस वक्त स्पेशल कमेटी में और जिस वक्त फिर सेनेट में प्रेजेंट हुआ उसमें फ़र्क था। मौलाना साहब को कहा कि जब हमारे आपके साथ बात हुई थी तो ये ड्राफ्ट जो सेनेट में प्रेजेंट हुआ
और आपको जो दिखाया गया हमें दिखाया उसमें भी फर्क। अभी हमारे पास कोई मुसव्विदा नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि 27वीं तरमीम में कौमी मफाद के इशूज़ हैं। अपोजिशन ने कुछ देखे और बातचीत किए बगैर सियासी बयानबाजी शुरू कर दी है। अपोजिशन स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपनी राय दें। इसमें नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं, किसी सियासी जमात के फ़ायदे या नफ़े नुकसान की बात नहीं है। ये नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं और नेशनल कॉज है इस तमाम तर मामले के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह अपोजिशन ने सियासी बयानबाजी से काम लेना शुरू कर दिया है और सियासी बयान जारी कर रहे हैं कुछ देखे बगैर, कुछ डिस्कस किए बगैर, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब वो ले होगी बसीयत पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर उनके पास मौका होगा अपनी राय देने का, और उसके साथ साथ जो मुतल्लिका कमेटीज़ हैं, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, वहाँ पे आके वो अपनी राय दें। वफाक के ऊपर जो बर्डन है, वफाक 57% जो शेयर है वो सूबों को दे देता है, और उसी हवाले से वफाक ने फिर अपने आप को भी सस्टेन करना होता है। वफाक के ऊपर पेंशन्स का भी बर्डन है, वफाक ने डिफेंस स्पेंडिंग भी करनी होती है, वफाक ने सोशल प्रोटेक्शन भी करनी होती है। तो ये तमाम तर ऐसे इश्यूज़ हैं, और वफाक ने लोन्स भी वापस करने होते हैं। और जो सूबों में पीएसडीपी के ऊपर काम हो रहा है या पीएसडीपी के थ्रू जो काम होता है, वो काम तो सूबों में होता है, और सूबे सेल्फ सफिशेंट हैं काफ़ी हद तक। वो अपनी रेवेन्यू जनरेशन करते हैं, ये पैसे लेने के अलावा भी उनकी रेवेन्यू जनरेशन होती है। कोयटा में ज़िले इंतज़ामिया ने कल पीटीआई को जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का कहना है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी पीटीआई के कल जलसे की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। शहर में पहले ही सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं। महकमा दाखिला भी दफ़ा 144 के तहत इज्तिमात पर पाबंदी लगा चुका है। बलूचिस्तान में 1 माह के लिए दफ़ा 144 के तहत इज्तिमात पर पाबंदी आयद की गई है। फैसलाबाद में जारी दूसरे वनडे मैच की बात करेंगे। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 270 रन का हदफ दिया है, और इस मैच की अब तक की खास बात यह रही कि एंड के ओवर्स में मोहम्मद नवाज ने शानदार 59 रन की इनिंग्स खेली। 3 चौके और 4 छक्के जिसमें शामिल थे, जबकि सलमान अली आगा ने 69 रन की इनिंग्स खेली। 106 बॉलों का उन्होंने सामना किया, जबकि इनका भरपूर साथ दिया फ़हीम अशरफ ने, जिन्होंने 28 रन बनाए। ओपनिंग बैट्समैन साइम अयूब ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की, 53 रन उन्होंने बनाए और 66 बॉल्स का उन्होंने। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं। 23 मार्च को अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के बारे में आज तक दूसरों से सुना, वक्त आ गया है कि अब पाकिस्तानी अपनी कहानी खुद सुनाए। खिताब में उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ का शेर भी पढ़ा। I've had the pleasure of visiting Pakistan once, to Lahore, to Karachi, to Islamabad, and it is a beautiful day to see the vibrancy of those cities of that country here with us today in Albany. Because for far too long, the story of Pakistanis has been told by others, and it's a story that has not embraced the full humanity of Pakistani people. And it's time that Pakistanis start to tell their own stories. There's been a Pakistani poet, Faiz Ahmed Faiz, who I've read every morning to start the day to remind myself what is my responsibility. बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बान अब तक तेरी है, तेरा सुतवान जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है. And I ask you to remember this. कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी है। मारूफ मिज़ाहनिकार अनवर मकसूद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद ने बात की है, आइए आपको दिखाते हैं। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में दुनिया भर से जहां आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो वहीं जो पाकिस्तान के मुसव्विर हैं वो भी अपने हाथों का हुनर दिखा रहे हैं। मारूफ दानिश्वर हैं, मुसव्विर हैं, मिर्ज़ा निगार हैं, अनवर मकसूद साहब, उनसे हम जानते हैं। सर बताइएगा, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को आप किस नज़र से देख रहे हैं? मैंने आज ये नुमाइश देखी, ये भी इसी फेस्टिवल का हिस्सा थी। ये बहुत अच्छी नुमाइश है, बहुत दिनों बाद मैंने इतनी अच्छी नुमाइश देखी है, और ये बच्चों का काम है जो कि इसी इमारत में तरबियत हासिल कर चुके हैं, और ये बहुत आगे जाएंगे। और जो प्रिंसिपल हैं इंस्टीट्यूट के, शाहिद रस्साम, उनकी मेहनत रंग लाई। मैं झूठ नहीं बोलता, ये नुमाइश वाकई बहुत अच्छी थी, लोगों को आना चाहिए इसको देखने के लिए। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में ये जो एग्जीबिशन है, ये तीसरी एग्जीबिशन है। इसी तरह की एग्जीबिशंस वक्फे से यहाँ पर लगती रहेंगी।